नमस्कार। आप सभी का स्वागत है महापुरुषों की जीवन गाथा सीरीज के चौथे एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। जब भी पंजाब के इतिहास की बात होगी, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। 13 नवंबर 1780 को जन्मे रणजीत सिंह ने एक मजबूत और शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका जन्म पंजाब के गुजरांवाला इलाके में हुआ था। वर्तमान में यह इलाका पाकिस्तान में है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध की बात करें तो पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। इन टुकड़ों को मिस्ल कहा जाता था और इन मिस्ल के सिख सरदार हुकूमत चलाया करते थे। रणजीत सिंह के पिता महासिंह इसी तरह के एक टुकड़े यानी मिस्ल के सरदार थे। उस मिस्ल का नाम था सुकर चकिया मिस्ल, जो पंजाब के पश्चिमी हिस्से में थी। रणजीत सिंह की माता का नाम राज कौर था। महासिंह के निधन के बाद इनकी माता ने ही इनकी परवरिश की थी और बड़ी ही छोटी आयु में रणजीत सिंह के कंधों पर पूरे शासन की जिम्मेदारी आ गई थी। उस समय मात्र 11 वर्ष की आयु थी रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह पंजाब को एकजुट देखना चाहते थे, परंतु कोई भी सरदार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उनके इस अभियान से नहीं जुड़ना चाहता था। फलस्वरूप रणजीत सिंह ने युद्ध को ही रास्ता बनाया। रणजीत सिंह ने अन्य मिस्ल के सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। 7 जुलाई 1799 को उन्हें पहली जीत हासिल हुई। उस समय वे किशोर अवस्था में ही थे। उन्होंने भांगी नामक मिस्ल को हराकर लाहौर पर कब्जा किया। उसके बाद अगले कुछ दशकों में उन्होंने एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया गया। वह बैसाखी का शुभ दिन था। उस समय रणजीत सिंह महज 20 साल के ही थे। साहिब सिंह बेदी ने रणजीत सिंह के माथे पर केसरिया तिलक लगाया और उन्हें महाराजा घोषित किया। उनके सम्मान में किले से एक शाही सलामी दी गई। दोपहर बाद जब वह नौजवान महाराज अपने हाथी पर सवार होकर शहर से निकला तो शहर की गलियों में प्रजा ने उनका अभिनंदन किया। महाराजा रणजीत सिंह ने भी प्रजा पर सोने चांदी के सिक्कों की बरसात की। शाम को शहर में सभी घरों को प्रकाशमय किया गया। उनका राज्याभिषेक दीपावली से कम नहीं था। अपनी लाहौर विजय के बाद रणजीत सिंह ने अपने सिख साम्राज्य को विस्तार देना शुरू किया। उन्होंने पंजाब के बाहरी इलाकों जैसे कश्मीर, हिमाचल और पोठोदार नाम के क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1802 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भी अपने राज्य में मिला लिया। 1807 में उन्होंने अफगानिस्तान को भी अपने राज्य में मिला लिया। अफगानिस्तान के शासक कुतुबुद्दीन को हराया और कसूर को भी अपने कब्जे में ले लिया। 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर सिख साम्राज्य का अभिन्न अंग बन चुके थे। लेकिन अफगानों के साथ युद्ध समाप्त नहीं हुए। 1813 से 1837 तक मुगलों 1813 से 1837 तक अफगानों और सिखों के बीच लगातार युद्ध होते रहे। 1837 में हुआ युद्ध सिखों और अफगानों की आखिरी भिड़ंत थी। इस युद्ध में रणजीत सिंह के एक सबसे बेहतरीन सेना नायक हरि सिंह नलवा मारे गए थे और कुछ सामरिक कारणों के कारण अफगान इस युद्ध में बढ़त हासिल कर चुके थे और उन्होंने काबुल पर वापस कब्जा कर लिया। काबुल गंवाने के बाद रणजीत सिंह व्याकुल हो गए थे। वे अपनी कमियों को दूर कर दोबारा से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। इसके लिए उनको सेना को पश्चिमी युद्ध कौशल सिखाने और अपनाने से भी कोई परहेज नहीं था। उन्होंने अपनी सेना में कई यूरोपीय अधिकारियों को भी नियुक्त किया। उनकी सेना को खालसा आर्मी के नाम से जाना जाता था। उनकी सेना में जहां हरि सिंह नलवा, प्राण सुख यादव, गुरमुख सिंह लांबा, दीवान मोहकमचंद,
और वीर सिंह ढिल्लो जैसे बहादुर सेनापति थे, तो यूरोपीय सेनापति भी उनकी सेना में शामिल थे, जैसे फ्रांस के जीन फ्रैंकोइस अलार्ड, इटली के जीन बापतिस्ते वेंचुरा, अमेरिका के जेसिया हरलान और आयरिश मूल के अलेक्जेंडर गार्डनर जैसे जनरल भी उनके सेना में शामिल थे। अलेक्जेंडर गार्डनर रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात भी सिख सेना में सम्मिलित रहे। महाराजा रणजीत सिंह की ख्याति विश्व भर में फैल चुकी थी और सिख साम्राज्य अपने समय का सबसे मजबूत और शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। दशकों के शासन के बाद रणजीत सिंह 27 जून 1839 को परलोक सिधार गए। उनके निधन के बाद सिख साम्राज्य की बागडोर खड़क सिंह के हाथों में दी गई। खड़क सिंह इस मजबूत सिख साम्राज्य को संभालने में नाकाम रहे और शासन की कमियों के कारण सिख साम्राज्य का पतन हो गया। 1845 में महान सिख साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन चला गया। बचपन में रणजीत सिंह को एक बार चेचक हो गया था। इस बीमारी के कारण उनकी एक आंख खराब हो गई थी। फिर भी रणजीत सिंह ने अपना मनोबल ना गिराते हुए अपनी इस कमी को ही अपनी शक्ति बना लिया और वे एक बेहतरीन तीरंदाज बने। जिस तरह तीर चलाने के लिए एक आंख को बंद करना पड़ता है ताकि निशाना सही लगे, उन्होंने उस खराब आंख को ही अपने उस बंद आंख मान लिया और अपनी सधी हुई आंख से हमेशा सटीक निशाना लगाते थे। भले ही उनकी एक आंख नहीं थी, पर वे सभी को बराबर देखते थे। जब रणजीत सिंह 10 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने पिता महासिंह के साथ अपनी पहले लड़ाई में भाग लिया था। सोचिए, 10 वर्ष का बालक युद्ध कर रहा है। सिख धर्म में भगवान के सामने हर किसी को बराबर माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रणजीत सिंह जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने कभी भी ताज नहीं पहना। एक बार अफगान शासक शाह सूजा की पत्नी ने महाराजा से आग्रह किया कि वे उनके पति शाह सूजा को सुरक्षित लाहौर पहुंचा दें। साथ ही उसने वादा किया कि अगर महाराजा ने शाह सूजा को सुरक्षित लाहौर पहुंचा दिया तो वह उन्हें कोहिनूर हीरा देगी, जो अहमद शाह अब्दाली भारत से लूट कर ले गया था। महाराजा ने अपना वादा निभाया और शाह सूजा को सकुशल लाहौर पहुंचा दिया। 1 जून 1813 को अफगान शासक की पत्नी ने उन्हें वह कोहिनूर हीरा दिया। बाद में अंग्रेज़ों के सिख साम्राज्य पर कब्जे के बाद अंग्रेज इस हीरे को इंग्लैंड ले गए, जो आज भी वहाँ की महारानी के ताज में लगा हुआ है। तो ये थी कथा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की।